में आपकी टीम की जो है धूमें मच गई हैं और आप डिजर्विंग चैंपियंस हैं। आपको दिल की गहराइयों से पूरे पाकिस्तान की जानिब से मुबारकबाद देता हूं। और उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है ओवरऑल? गोस्ट टू शो का सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना हमको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called सौरव गांगुली। में आए, दोनों ने एक एक विकेट पकड़ी। अब दो दोस्तों को समझ नहीं आई कि विकेट तो उठा ली, करना क्या है इस विकेट का। तो फिर बस डांडिया खेलना शुरू कर दिया दोनों ने एक दूसरे के साथ उन्हीं विकेटों के। तो अचानक से रोहित, अब बीइंग रोहित, तो रोहित ने पूछा होगा कि अबे यार ये विकेटें सुना बड़ी महंगी होती हैं, हम डांडिया खेल रहे हैं, अगर टूट फूट गई तो क्या करना है। तो कोहली कहता है कि ये कर दी ना तूने, हमेशा वही कर जाता है तो कभी कभार ऐसी बात, पैसे कम है तेरे पास। रोहित ने कहा नहीं पैसे तो बहुत है, टेंशन क्या है, नहीं ले देंगे इनको अगर टूट गई तो। तू डांडिया एंजॉय कर, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते हैं भाई, कोई मजाक नहीं है। वो भी अनबीटन, दूसरा टूर्नामेंट है साल डेढ़ में जो ये अनबीटन जीते हैं, वो भी दुबई में हो रहा था। लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है, या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहे, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं, थोड़ा सा मुझे समझाइए। और विराट से पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन वो टीम से ड्रॉप नहीं हुए। इट मींस कि उन्होंने जो एक सीनियर प्लेयर डिजर्व करता है, जो एक परफॉर्मर था, उसको अपना टाइम दिया था, ठीक। क्योंकि विराट कोहली भी एक ऐसा प्लेयर था कि वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है बेशक। और मुझे लगता है कि ये जैसे चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और जो जश्न मनाया, जो व्हाइट कोट पहना भारतीय क्रिकेटर ने, उसी तरह का व्हाइट कोट पाकिस्तानी क्रिकेटर ने 18 जून 2017 को पहना था। और उस वक्त जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन शहरयार खान साहब भी वहां मौजूद थे, नजम सेठी साहब भी वहां मौजूद थे। यहां पर तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी नहीं। और जिस तरह एक वेल फॉट जीत हासिल की टीम इंडिया ने, टीम इंडिया का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं। जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी खुशी में शरीक नहीं हुआ। ये बड़े दिल का काम होता है। मोहसिन नकवी साहब खुद नहीं जा सकते थे, कोई मसला था तो किसी को भेज देते यार, दिल तो बड़ा करते, कोई तो शर्म होनी चाहिए। पहले तो आपने ये अरबों रुपया माचिस के अंदर झोंक दिया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारत में ही नहीं बल्कि दुबई में भी बुर्ज खलीफा पर भारत की जीत का जश्न मनाया गया, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी पूरी तरीके से सुन रह गए। जिस तरीके दोस्तों भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुबारक चैंपियन ऑफ चैंपियंस रोहित शर्मा को लेस देन 9 मंथ्स 2 आईसीसी टाइटल जिताए हैं। और जो हिंदुस्तानियों को रोहित शर्मा की सलाहियत पे भरोसा था, जो यकीन था, जो एतमाद था, वो रोहित शर्मा और उसकी टीम ने आज पूरा कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तानियों आपको। जहां जहां पे भी आपने देखा, आप लोगों ने कमाल कर दिया। पूरे दुबई में आपकी टीम की जो है धूमें मच गई हैं और आप डिजर्विंग चैंपियंस हैं। आपको दिल की गहराइयों से पूरे पाकिस्तान की जानिब से मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी खुशी में शरीक नहीं हुआ। ये बड़े दिल का काम होता है। मोहसिन नकवी साहब खुद नहीं जा सकते थे, कोई मसला था तो किसी को भेज देते यार, दिल तो बड़ा करते, कोई तो शर्म होनी चाहिए। पहले तो आपने ये अरबों रुपया माचिस के अंदर झोंक दिया। टीम पे अगर नजर डालते तो आपका ये दिन ना देखना होता। खैर, आपको बड़ा दिल, वो बड़ा दिल होता है बड़े लोगों में बड़ा इंसान वो नहीं होता जो नाम से होता है, बड़ा इंसान बड़े कामों से होता है। मैं माफी मांगता हूं आप तमाम हिंदुस्तानियों से कि हमारे बोर्ड से हम होस्ट थे, हम ऐसे होस्ट थे कि जिन्होंने जहमत ही नहीं गवारा की कि वहां तक जाते और आपको मुबारकबाद देते। आप वर्दी चैंपियंस हैं। मैंने आपको डेजिग्नेटेड चैंपियंस वेल बिफोर द स्टार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, मेरे मौला के करम से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो आपको बताया, टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर दे वन the Champions Trophy, considering the fact that he's always been considered as the main sort of spearhead in the bowling attack. Different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है overall. गोस्ट टू शो का सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना हमको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called सौरव गांगुली। बिल्डिंग ऑफ द टीम प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया।
गौतम आया, सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत. इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री. इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड. सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चलिए इंडिया की बात हो रही है. तो बस तैयार होकर बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ. आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है. शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया, प्रेशर जरूर नजर आ रहा था. बट रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, जरा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कहीं 25वें 30वें जरा लेट उनको लेके आए थे. बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था. और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें. और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला. अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को 20-25 रन वो शॉट जरूर थे. अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने, काफ़ी अच्छी फाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते. बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चेज में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम. और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में. बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं. दैट इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड. बात करूं, सो व्हाट एन अमेजिंग फाइनल. ये दोनों वो टीम्स थी जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर चैंपियंस ट्रॉफी. और जब इन दोनों का फाइनल ये हुआ कि हाँ जी न्यूजीलैंड और इंडिया खेलेगी, तो ये सबको पता था कि दिस वुड बी द बेस्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी. और वही हुआ. दोनों टीम्स अपनी उम्मीदों पे पूरी उतरी, हम सबकी उम्मीदों पे पूरी उतरी. और जिस तरह एक वेल फॉट जीत हासिल की टीम इंडिया ने. टीम इंडिया का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं. एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने. और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है. मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना, जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना. ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं जी लक अच्छी थी, या लोग जैसे कह रहे थे फेवरेटिज्म हुआ है और फलाना हुआ है, ये हुआ है. अभी भी आने वाले जो आईसीसी के इवेंट है उसमें भी टीम इंडिया इसलिए स्ट्रांग दिखती है क्योंकि द काइंड ऑफ पूल दैट दे हैव क्रिएटेड. उनके यंग प्लेयर्स इतने आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके यंग प्लेयर्स जो है वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं. द ट्रांजिशन इज सो स्मूथ क्योंकि तैयारी की हुई है. देयर होमवर्क इज थरो, देयर डोमेस्टिक क्रिकेट इज थरो, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बगैर ये काम क्लास है ना, जो प्लेयर की क्लास हम ढूंढ रहे होते हैं, और हम जो प्लेयर की क्लास की बात कर रहे होते हैं, तो वो बाकायदा इंडियन टीम में नजर आती है. और आपके पास ये कॉन्फिडेंट होता है कि आज जिस तरह से विराट कोहली जब आए और वो फौरन ही आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कॉन्फिडेंस था ग्राउंड के अंदर भी, और बाकी देखने वालों को भी मालूम था कि इनके पास पूरी एक टेल तक टीम मौजूद है जो आके मैच निकाल लेगी. और फिर हमारे सामने ऐसे ही हुआ. लेकिन हमारी टीम में हमें तो किसी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना. हमारे तो बाबर भी आगे खड़े हुए होते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि अपने लिए रन बना रहे हैं या फिर टीम के लिए बना रहे हैं. रोहित शर्मा क्या प्लेयर है यार. रोहित शर्मा उसने खत्म ही कर दिया ना लिटरली. क्योंकि अगर गेम में कुछ होना था तो स्पिन बीच में आती, अगर आपको वहां पे होल्ड बैक कर सकते हैं. लेकिन जो स्टार्ट ही मिल गया इंडिया को बैटिंग में, और जो विकी ने बात की, आई थिंक पहला वो इंपैक्ट था. फिर जो स्टार्ट मिला उसके बाद फिर न्यूजीलैंड कैचअप ही करती चली गई कि यार उनका अच्छा भी होता था. वाली बात पे ऐड करूंगा, जैसे उन्होंने कहा ना कि उनके सीनियर्स ने संभाला, बिल्कुल संभाला. वो कैसे संभाला कि जैसे रोहित और विराट की मीडिया में आती रही हैं खबरें कि नहीं बन रही, या ये हुआ, या कैंपेन करके तो रोहित को लाया गया, ऐसे हुआ, विराट को जबरदस्ती हटाया गया. लेकिन आपने ये देखा होगा कि टीम से ऐसी वाइब नहीं आई. नहीं आई. तो जब भी सेलिब्रेशन आप देखें, मैच खत्म होता है, एक दूसरे को हग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं. और विराट से पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन वो टीम से ड्रॉप नहीं हुए. इट मींस कि उन्होंने जो एक सीनियर प्लेयर डिजर्व करता है, जो एक परफॉर्मर था, उसको अपना टाइम दिया था. ठीक, क्योंकि विराट कोहली भी एक ऐसा प्लेयर था कि वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है बेशक. और मुझे लगता है कि ये जैसे अहमद ने कहा ना कि सीनियर का रोल होता है. अगर लगे कि वाइब्स आ रही हैं ऐसी, आई एम श्योर कि बैठ के ये बात हुई होगी कि अगर जो भी आपस में है इस चीज को खत्म किया जाए, इंडिया को आगे रखा जाए. और उन्होंने, मुझे लगता है कि वो साबित भी किया. अगर आप देखें, जब वो टूर्नामेंट जीतते हैं, वो जाते हैं, वो ट्रॉफी को लेके उस विकेट पे बैठते हैं. इन्होंने 2024 में भी यही किया कि उनके लिए वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी हैं. तो जब आप वैल्यूज को, कंट्री की वैल्यूज को आगे रख. सर कैसा टूर्नामेंट आपने जीता? जीत तो आपने लिया, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि यार एक ही कंडीशंस में खेल रहे थे, रोजाना होटल से उठते थे, सीधे आकर वहां पर मैच खेलते थे. मुकाबले वाली टीम 7048 किलोमीटर सफर करती है आपसे खेलने के लिए. सर ये तो आपने बड़ी ज्यादती की ना बाकी टीमों के साथ. देखिए, हाइब्रिड मॉडल की तो अप्रूवल आईसीसी ने दी थी. अभी तो सबको पता था कि भारतीय टीम ने दुबई में मैचेस खेलने हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था. और इस पर पूरी जितनी टीम थी सबकी मोहर लगी हुई थी. और दुबई हमारा घर भी नहीं है, और जो हमारे पुराने प्लेयर दुबई में खेले हैं वो सब रिटायर हो चुके हैं. बिल्कुल नई टीम है, और ये सारे नए प्लेयर थे. इन कंडीशंस में एडजस्ट करना होता आसान था नहीं, लेकिन टीम ने का रिजल्ट अथॉरिटी के रूप में निकला. सभी प्लेयर नई टीम है, और ये सारे नए प्लेयर थे. इन कंडीशंस में एडजस्ट करना होता आसान था नहीं, लेकिन इंडियन टीम ने मैच्योरिटी दिखाई, जिसका रिजल्ट अथॉरिटी के रूप में निकला.
सभी प्लेयर्स ने नॉर्मल क्रिकेट खेली है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं खेली। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन दिखाया है, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखा है, जीतने की भूख दिखाई है भारतीय टीम ने। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में आप करंट प्रोसेस को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे जैसे कंडीशंस बदलती है वैसे वैसे चैलेंजेस भी बदलते चले जाते हैं। दोस्तों आपने देखा कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड को हराकर भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उसके बाद दोस्तों पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में भी जमकर भारत की जीत का जश्न मनाया गया, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा हुआ कि आखिरकार दुबई में क्यों जश्न मन रहा है भारत की जीत कर। अब दोस्तों जिस तरीके से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, इस मुकाबले की बात करें तो दोस्तों भारत की पहले तो बॉलिंग ने शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद दोस्तों भारत की बैटिंग, चाहे वो दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा हो या फिर दोस्तों श्रेयस अय्यर साथी अक्षर पटेल ने दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को इस मैच को आसानी से अपने नाम कर दिया। जिस तरह दोस्तों लगातार 3 आईसीसी इवेंट में भारत की टीम ने फाइनल खेले और 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं, उसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जमकर भारत की तारीफ कर रहा है। और पॉर्की कह रहे हैं कि अब जो ऑस्ट्रेलिया पहले 90 में क्रिकेट खेलती थी वही आज भारत की टीम खेल रही है, और आज के समय में भारत को हराना अब इम्पॉसिबल हो गया है किसी भी टीम के लिए। जिस तरीके दोस्तों इस टूर्नामेंट की बात करें दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान, उसके बाद दोस्तों सभी टीमों को भारत ने एक तरफा हराते हुए इस फाइनल में जगह बनाई थी और न्यूजीलैंड को भी फाइनल में हराकर इस चैंपियंस ट्रॉफी को अपना नाम किया। अब दोस्तों भारत के सामने 2026 का वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसके लिए दोस्तों अब भारत की टीम पूरी तरीके से तैयार लग रही है। अब दोस्तों जिस तरीके से भारत की इस जीत के बाद जमकर सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं, चाहे दोस्तों भारत में हो या फिर दुबई में या फिर दोस्तों, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों का रोना धोना मचा हुआ है। और पॉर्की कह रहे हैं कि भारत एक्स्ट्रा एडवांटेज के कारण इस चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हों वो जमकर तारीफ कर रहे हैं भारत की जीत कर, और कह रहे हैं कि काश रोहित शर्मा जैसा कप्तान हमारे पास भी होता तो हमारी टीम पहले ही राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं होती। तो दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्या रिएक्शन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।